कल्पना करें कि यदि एक गाय दार्शनिक होती और उसका कोई धर्म होता, तो वह गाय के दृष्टिकोण से ब्रह्मांड को देखती। उसकी आशंका अपनी गाय सुलभ समस्याओं की व्याख्या होती और उसका एक गाय रूपी ईश्वर होता। यदि बिल्ली दार्शनिक बन जाती, तो वह भी ब्रह्मांड को बिल्ली के दृष्टिकोण से देखती। उसकी अपनी बिल्ली संबंधी समस्याओं की व्याख्या होती और उसका एक बिल्ली सुलभ ईश्वर होता। इससे हमें यह समझ में आता है कि हमारी ब्रह्मांड की व्याख्या ही संपूर्ण सत्य नहीं है। हमारा दृष्टिकोण संपूर्ण ब्रह्मांड को कवर नहीं करता। यदि हम यह मान लें कि हमारा दृष्टिकोण ही अंतिम सत्य है, तो यह मनुष्य की बहुत बड़ी स्वार्थपूर्ण भूल होगी। ब्रह्मांड की किसी भी बाहरी व्याख्या के साथ एक समस्या यह है कि जो ब्रह्मांड हम देखते हैं वह केवल हमारी दृष्टि का परिणाम है। यह केवल हमारी इंद्रियों के अनुभव पर आधारित है। सत्य को हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से नहीं देख सकते, न ही पूरी तरह समझ सकते हैं। हम केवल उन चीज़ों को जानते हैं जिन्हें हमारी 5 इंद्रियां पकड़ सकती हैं। परंतु मान लीजिए कि हमें एक अतिरिक्त इंद्रिय मिल जाए, जैसे कि चुंबकीय इंद्रिय, तो हमारे लिए ब्रह्मांड पूरी तरह बदल जाएगा। हमें शायद ऐसे लाखों करोड़ों बलों की जानकारी मिले जिनका हमें अभी कोई आभास तक नहीं है। हमारी इंद्रियां बहुत सीमित हैं और इन्हीं सीमाओं के भीतर हमारा ब्रह्मांड और हमारी ईश्वर की परिकल्पना सीमित रहती है। लेकिन यही संपूर्ण सत्य नहीं हो सकता। लेकिन मनुष्य यहीं रुक नहीं सकता। वह एक विचारशील प्राणी है। वह एक ऐसा समाधान चाहता है जो सभी ब्रह्मांडों की व्याख्या कर सके। वह एक ऐसी सत्य को देखना चाहता है जो मनुष्यों, देवताओं और सभी संभावित प्राणियों का भी सत्य हो। वह ऐसा समाधान खोजना चाहता है जो सभी घटनाओं और सभी अस्तित्वों को समझा सके।